हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर में मैंने इंश्योरेंस ऑफ, नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास में चालू कर दिया था। लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में चालू कर लिया था, जिसके अंदर में लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू किए थे, जिसमें मैंने प्रॉब्लम नंबर 9, 10 आगे के क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। कितने लोगों ने नाइन्थ सॉल्व किया? कम ऑन, रेज योर हैंड। चलिए आइए। The premises of XY Limited were particularly destroyed by fire on 1st March 2002, and as a result, the business was partially disorganized up to 31 अगस्त 2002। आपको नहीं लगता 1 मार्च 2002 से लेकर 31 अगस्त 2002 तक के वो बिजनेस डिस्टर्ब रहा? इसका मतलब आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है कितने महीने का? मार्च पूरा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो एक बार देख लेना, इंडिमनिटी पीरियड भी 6 महीने का ही है, तो हम आराम से काम कर सकते हैं, 6 महीने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपनी इंश्योर्ड अंडर अ लॉस और प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ 1,65,000 हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड दिया हुआ है। द एक्चुअल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ये एक्चुअल टर्नओवर हो गया। टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिसलोकेशन इन द 12 मंथ इमीडिएटली, करस्पॉन्डिंग डिसलोकेशन पीरियड जो है, तो वही है, ये वाला जो पीरियड हो गया, ये कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड। वैसे ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है कि इसमें ट्रेंड एडजस्ट करने के बाद वो स्टैंडर्ड बनता है? टर्नओवर ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग, ये एनुअल हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60 है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए। टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। अगेन आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेंड इट विल कम। नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के इसमें ट्रेंड एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ फायर, इट वॉज अग्रीड दैट एडजस्टमेंट ऑफ, कितना है बोल रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ 10% should be made in respect of upward trend in turnover. The company incurred an additional expenses of 9,300 immediately after the fire. Additional expense कितने का किया है कंपनी ने? 9,300 immediately addition after the fire. And but for these expenditure, the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000. तो डिसलोकेशन, हाँ, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, 9,300 का हम एक्सपेंडिचर नहीं करते, तो हमारा वो कितना हुआ रहता? 55,000 का। तो आपको नहीं लगता इंक्रीज इन टर्न ओवर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इज अवॉइडेड? लिखूँ यहाँ पे, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल बी 80,000 माइनस 55,000। तो 55,000 ही होता, हमने एडिशनल खर्चा किया तो 55 के ऊपर गया है। 55 के कितना ऊपर गया है? जवाब दो। 25,000। तो ये जो 25,000 का टर्नओवर जो 55 के ऊपर गया हुआ है, वो है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। वो क्या है? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। There was also a saving during the indemnity period of 2,700 in insured standing charges which results in fire। तो लास्ट में काम आएगा। सबसे पहला आ जाओ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है? प्रॉब्लम नंबर 9, रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर कैसे निकालेंगे? रिडक्शन इन टर्नओवर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टर्नओवर स्टैंडर्ड टर्नओवर में से आप क्या करेंगे? हाँ, पहले तो स्टैंडर्ड टर्नओवर में टर्नओवर कितना है आपका? टर्नओवर इज 2,40,000। उसमें क्या करेंगे? ऐड ट्रेंड 10% का, कितना होने वाला है? 24,000। तो आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना हो जाएगा? जवाब दे। 2,40,000 प्लस 24, 2,64,000। इसमें से लेस कर दोगे आप, क्या करोगे लेस? एक्चुअल टर्नओवर इन
डिस्क्रिप्शनरी पीरियड, डिस्क्रिप्शन पीरियड, चल कितना होगा एक्चुअल टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर पीरियड? 80,000। तो 264 माइनस 84, 80,000 कर दो, कितना होता है रिडक्शन इन टर्नओवर? 1,84,000। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? एडजस्टेड जीपी रेट, एडजस्टेड जीपी रेट, एडजस्टेड जीपी रेट बोल रहे हैं बट एक्चुअली दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट जीपी ने। यहाँ पे जीपी में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बट फॉर्मूला क्या है इसका? इज इक्वल टू, बोल तो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ, डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आप लोगे, वैसे प्रीवियस ईयर मत बोलो, क्या बोलो? प्रीवियस, ठीक है। तो जब आप ये लोने वाले हो तो मेरे को एक चीज़ बताओ, टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं ना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? बच्चा बोल, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है समवेयर अराउंड 90,000 एंड टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज 5 लाख और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60। तो 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5 लाख कर दूँ, चलेगा? 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कर तो कितना आ रहा है? स्टेप नंबर 3, क्या पता चलेगा? स्टेप नंबर 3, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, लोअर ऑफ 3, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैसा लिख दोगे? लोअर ऑफ 3 बिलो। सबसे पहला पहला क्या रहने वाला है? एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल कॉस्ट बोल सकते हैं आप, एक्सपेंस बोलो कॉस्ट बोलो एक ही बात है। 9,300। एक चीज समझना, कॉस्ट बोलो एक्सपेंस बोलो एक ही बात है। काय में ये एक बात होती है बेटा हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में कॉस्ट और एक्सपेंसेस वो एक ही बात है कि वो अलग अलग बात है? जवाब दो। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस बिकम्स टू डिफरेंट थिंग। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर में कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आता है, और एक्सपेंसेस अलग कैटेगरी। एक्सपेंसेस क्या हो जाती है? अलग कैटेगरी, ठीक है। याद है ना वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या निकालते हैं यहाँ पे? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट, बोल तो एक्चुअल कॉस्ट इनटू क्या करेंगे हम? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड करना है? नहीं, इंस्टीट्यूट कौन सा फॉर्मूला वापरती है? एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी, एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर प्लस बेटा प्लस एडजस्टेड जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यही है ना फॉर्मूला? ठीक है। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कॉस्ट है आपका 9,300 इंटू एनुअल टर्नओवर कितना है बेटा? एनुअल टर्नओवर 6 लाख है, बट एनुअल टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा 10% का। तो लिख दूँ यहाँ पे 6 लाख प्लस 10%। नाउ दिस इज एक्चुअल एनुअल टर्नओवर इंटू एडजस्टेड जीपी इज 30% डिवाइडेड बाय अगेन 6 लाख प्लस 10% इंटू 30%। ये क्या हो गया? एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए ना बुक्स में 5,000। कितना आ रहा है बोल इसका आंसर? यार अदर एक स्टेप सॉल्व कर ले इसको। ये कितना होगा? 9,300 इंटू
60 lakhs 6,60,000 इंटू 30%, कितना हो रहा है? 6,60,000 इंटू 30%, 1,98,000 डिवाइडेड बाय, कर तो कितना आता है? 9071। बॉडी में गया क्या ये? यस और नो में जवाब दो। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू एडजस्टेड जीपी रेट। अच्छा, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड ये मैं आपको बता चुका हूँ। 80,000 का टर्नओवर है, एडिशनल कॉस्ट नहीं किए रहते तो टर्नओवर 55,000 होता। तो ये कितना हो जाएगा? 80,000 माइनस 55,000 इंटू अवॉइडेड जीपी रेट 30%, कितना आ रहा है बोल? हम्म 7,000, 7,500 एंड द लोअर ऑफ अबव अलाउड है, लोअर ऑफ अलाउ अबव इज अलाउड, यानी क्या है ये? 7,500 विल बी अलाउड ना? यहाँ लिख देना लीस्ट ऑफ द अबव, 7,500 इज अलाउड। हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहला लॉस ऑफ प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी। फॉर्मूले लिखते जाओ, एग्जाम में फॉर्मूले लिखना है, ठीक है? रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी स्टेप 1 से मिल जाएगा 1,84,000 इंटू 30%, 1,84,000 इंटू 30%। बेटा आप घबराओ मत, वो रिडक्शन इन टर्नओवर ऑलरेडी एडजस्टेड जीपी है, ऑलरेडी एडजस्टेड जीपी है। कर तो 1,84,000 इंटू 30% कितना होता है? हम्म कितना बोल रहे हो? हाँ, 55,200, ठीक है। इसमें से इन रिस्पेक्ट टू विथ, इन रिस्पेक्ट टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये कहाँ से? स्टेप नंबर 3 कितना है? विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, लोअर ऑफ अबाउ 7,500। इसके बाद में क्या हो जाएगा? लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कितना है सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है सेविंग? 2,700। तो ये मिल जाएगा आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट। निकाल बेटा, कितना आ रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट? अच्छा, 60,000 का लॉस है, एंड हाउ मच पॉलिसी यू हैव बीन? 1,65,000। तब आपको नहीं लगता इंश्योरेबल सम निकालना पड़ेगा पहले? तो अभी स्टेप नंबर 5, क्लेम। क्लेम निकालते वक्त सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? क्लेम निकालते वक्त बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? इंश्योरेबल सम निकालना। इंश्योरेबल सम कैसे निकाल लोगे? इंश्योरेबल सम का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या? एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट। एनुअल टर्नओवर कितना है? एनुअल टर्नओवर 6 लाख है, बट ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा ना 10% का। हाँ, कौन? बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना।
हाँ, एनुअल टर्नओवर प्लस 10% इंटू 30%, कितना आ रहा है ये? तो इंश्योरेंस निकालना चाहिए था 1,98,000 का, तूने इंश्योरेंस निकाला है 165 का, अंडर इंश्योरेंस है ना? तो यहाँ लिख दो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, यार आदर सीधा लिख देना, समझ में आ जाता है। एवरेज क्लॉज बी पॉइंट, एवरेज क्लॉज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज क्लॉज क्लेम के लिए है, ये क्लेम के लिए। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 1,98,000 इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। झाला। क्लेम, मेरे सुंदर अक्षरों में लिखा है मैंने, क्लेम। ब्रैकेट में डाल देना ना ऐसा लिख के, वैल्यूअर को देखना है 50,000 सही है, चल दे दे नंबर, आगे बढ़। चलो बढ़े क्या आगे? ये क्या हो गया? ये तो स्टेप नंबर 5 हुआ। ये क्या हुआ? ये तो स्टेप नंबर 5 हुआ। स्टेप नंबर, नहीं स्टेप 5 बोल रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर 9। आप लोगों ने मेरे साथ लिखा ना, एक साथ लिखा ना मेरे साथ कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको? लिख लिया होगा ना? जो स्टेप वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो लिख लिया करो, वो लिखने से आप फेल नहीं होंगे, डोंट वरी। ये तो अपना नियम है ना, जो मेरे साथ लिखता है फेल होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में 10% जोड़ा था क्या तूने? तो फिर तो वो भी गलत हो गया ना। पहले स्टेप में भी तो ट्रेंड 10% का जोड़ना है ना। पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया। सर इतनी सी भी खुशी नहीं रहने दी आपने हमारे साथ। लिख ले रे बेटा, तू स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, रिकॉर्डेड वाले पॉज करके लिख लेना। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 डन। स्टेप नंबर 4 डन। एंड स्टेप नंबर 5 डन। अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ, 10 के तरफ। इसका ना आधा या थोड़ा बहुत बोलेंगे तो एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको दे रखा था, याद है क्या? क्या है? सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 वेयर एज फॉलो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर 2001, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। ये सेल्स बोला तो ये तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आ गया। सेल्स मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है ना, हाँ या ना में जवाब दे। और उसके अलावा बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, द कंपनी हैज़ टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ 3 लाख and the loss of profit insurance of rupees 1 lakh having an indemnity period of 6 months. A fire occurred on this date and the entire stock gutted with a null salvage value. The net quarter sale, that is 1/4/2002 were surely affected। तो मेरे को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्क्रिप्शनरी पीरियड कितना है? 4, 5 और 6, 3 ही महीने का है। आपका पॉलिसी 6 महीने का है, तो अपन ले सकते हैं ना पूरा लॉस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें दी है। आपको दो चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक, फिर निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन विद लॉस ऑफ स्टॉक।
शैल वी? प्रॉब्लम नंबर 10, लॉस ऑफ स्टॉक से शुरू करूँ? बोल हाँ या ना, बोल फटाफट। सबसे पहला बड़ा हेडिंग यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलने वाला है आपका? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर में स्टेप बोलते जा बेटा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, नहीं, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, हाँ, डिसरप्शन। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन के लिए आपको क्या निकालना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बाद में, पहले जीपी रेट लगेगा ना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बाद में, पहले इसके लिए जीपी रेट लगने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेट बोला मैंने, यहाँ पे एडजस्टेड बोला है क्या? दिस इज नॉट एडजस्टेड, तो ये अलग है, और जो लॉस ऑफ प्रॉफिट में निकलने वाला जीपी रेट रहता वो अलग रहता। इसका फॉर्मूला सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या रहता? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 2 लाख। बट ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भी ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो 25% आप निकाल रहे हो, बट यू आर यूजिंग ऑल ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट इंश्योर्ड वाले केस में। इंश्योर्ड वाले ही लेता है ना वो, इंश्योर्ड वाले ही एक्सपेंस ऐड बैक करता है। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर आया 25%। आपका आंसर कितना आया? 25%। बट देयर फोर ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर ट्रेंड, ऐसा लिखो चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर ट्रेंड। व्हाई आई एम राइटिंग दिस? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोड अ इंक्रीज ऑफ 15%। इंक्रीज इन सेल दिया हुआ है, इंक्रीज इन सेल 15% एंड डिक्रीज इन जीपी 5% है। तो डिक्रीज इन जीपी इज 5%, डिक्रीज इन जीपी 5% है, मतलब क्या हो गया? जो भी 25% आया है आपका, इसमें से 5%, तो 25 का 5% मत माइनस करना भावनाओं में बह के। कई बच्चे लोग क्या करते हैं 25 का 5% माइनस करते हैं। नहीं, परसेंट में से परसेंट पूरा 5% माइनस करना है, तो आपका वो आंसर 20% आता है। आंसर कितना आना है? 20%। ये समझा क्या? ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1 में ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है इसका? बी पॉइंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चल जाएगा? स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन। तो इसमें क्या करना है आपको? जो भी आपका परचेज सेल उस पीरियड का दिया हुआ है, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से पीरियड का बोल रहा हूँ मैं? जिस तारीख को हमारा आग लगा वो तारीख तक का, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द डेट ऑफ फायर, टिल द डेट ऑफ फायर। फायर कौन सी तारीख को लगा? 1/4/2002। तो यहाँ लिख दूँ क्या? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो पीरियड होना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो पीरियड होगा फॉर द पीरियड 1/1/2002 से लेके 1/1/2002 से लेके 1/1/2002 टू 31/3/2002। बॉडी में गया, चला जा। सबसे पहले यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ से पता चलेगा? ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं लगता पिछले इसका क्लोजिंग इस पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा? तो ये हो गया 90,000। अच्छा, यहाँ पे क्या आने वाला है तेरा? परचेज। यहाँ क्या आने वाला है तेरा? सेल। यहाँ क्या आएगा तेरा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहने वाला है? इंटू 20% ऑफ सेल। और जो बैलेंसिंग फिगर रहने वाली है, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेंगी वो क्या हो जाएंगी तेरा? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा ही होने वाला है ना बैलेंसिंग फिगर? बोल हाँ या ना। जो मोटा मोटी मेरे को समझ में आता है, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ और देखना क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो पीरियड के भी दिए हुए हैं क्या? हाँ, दिए हुए हैं। तो एक चीज़ और आएंगी यहाँ पे, एक चीज़ और आने वाली, क्या आने वाली है आपका? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? देख, सबसे पहले सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 1/1/2002 से 31/3 2.5 लाख।
तो यही है ना वो उस तारीख तक का सेल 2.5 लाख। ओके, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, सेम पीरियड का परचेज दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख का माल खरीद लिया। ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो पीरियड का 70,000, तो वो पीरियड का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया 70,000। डायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये जो है ये एक्चुअल सेल है, उसका फिलहाल मेरे काम का नहीं है। अच्छा, जीपी कितना हो जाएगा, 2.5 लाख इंटू 10%, कर तो बेटा 2.5 लाख का 10%, 25,000 का जी। ओह 20 है, 50,000। बैलेंसिंग फिगर निकालो क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको नहीं लगता लॉस स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन 2,60,000 हो गया। स्टेप नंबर 1 बॉडी में गया, मजा आई। पहले हमने 20% का जीपी निकाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग से, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 लॉस ऑफ स्टॉक निकलता था इसमें। स्टेप नंबर 2 में क्या निकलता था, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कितना होता है बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक बोल, फॉर्मूला बोल। स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन लेस सैल्वेज वैल्यू। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन कितना हो जाएगा, ये 2,60,000 है। सैल्वेज वैल्यू कितना है बेटा, सैल्वेज वैल्यू निल है ना, सैल्वेज वैल्यू इज निल, तो सैल्वेज वैल्यू निल है, तो तेरा ये कितना हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा, 2 लाख। बॉडी में गया, बड़ू आ गए यहाँ से। नेक्स्ट, इसके बाद में वेदर इंडेमनिटी क्लॉज इज एप्लीकेबल और नॉट, वो देखना पड़ेगा। तो इंडेमनिटी क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। लॉस ऑफ स्टॉक आपका 2,60,000 का हुआ, आपकी पॉलिसी जो है वो 3 लाख की है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, 1 मिनट देखना, ये 2,60,000 का है ना, इंश्योरेबल सम 2,60,000 का है ना, याद है ना। अरे दादा, इंश्योरेबल सम इज स्टॉक एंड द डेट ना। तो लिख दोगे यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्लेम, यहाँ पे पॉइंट लिख देना। क्या लिखोगे, इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम यानी कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन कितना है इंश्योरेबल सम आपका, इज 2,60,000। पॉलिसी, बी पॉइंट पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ना, 3 लाख की है। तो पॉलिसी है सफिशिएंट कवर, नो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, लिख दो यहाँ पे सी पॉइंट। क्लेम, पॉलिसी इज सफिशिएंट कवर, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू, क्लेम इज इक्वल टू 2,60,000। ऐसा भी लिख दिया तो भी वैल्यूअर को समझ में आता कि आपको समझता कि एवरेज क्लॉज और एवरेज क्लॉज और सफिशिएंट क्लॉज का मतलब क्या है। समझा क्या कैसे मेंशन किया मैंने क्लेम, नहीं तो फिर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल रहता तो सीधा फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर दिया रहता हमने। ठीक है, बॉडी में गया है वरद। चल, ये हो गया हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक निकालना था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना था। लॉस ऑफ प्रॉफिट जब हम बोल रहे हैं तो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैलकुलेशन, उसका लॉस ऑफ स्टॉक से कोई लेना देना है क्या, ऊपर से एक भी कैलकुलेशन नहीं आता। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भावनाओं में बह के जीपी रेट ऊपर का ले लोगे बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक का जीपी रेट अलग रहता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट का जीपी रेट अलग रहता। कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करते हैं। शुरू करें, शालवी शालवी। लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 1। क्या होगा स्टेप नंबर 1, क्या रहता है हमारा, रिडक्शन इन टर्नओवर। रादर स्टेप नंबर 1 के पहले आपको नहीं लगता यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा।
स्टेप नंबर 1 बाद में, पहले क्या बनने वाला है, वर्किंग नोट 1 जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर में हमारे को क्या क्या फिगर मिसिंग था, एनुअल टर्नओवर मिसिंग था एंड स्टैंडर्ड टर्नओवर मिसिंग था। तो कैसा करना, ये यहाँ से कॉपी कर लूँ क्या, चलेगा क्या, जो कल हमने समझाया था आपको। ठीक है, ये हो गया। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये टाइमलाइन काय के लिए मदद देगी, मददगार रहेंगी, बोला था मैंने आपको। यहाँ से हमको ये चीज़ें निकालनी है, फाइंड एंड गिवन। ये मैं अभी आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कल डिटेल में समझा चुका था, इसको टाइम लगेगा, हम कल पढ़ चुके थे। याद है ना रे बेटा, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिस वाज गिवन, क्या बोलना, दिस वाज गिवन एंड दिस यू रिक्वायर्ड टू फाइंड। तो ये कैसे कैसे निकाला था हमने, उसके दो वर्किंग नोट बनाए थे ना, इसके दो वर्किंग नोट बनाए थे। पहला वर्किंग नोट एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर का हमने कैलकुलेशन किया था, कहाँ गया वो, ये रहा एनुअल टर्नओवर का कैलकुलेशन। एनुअल टर्नओवर का कैलकुलेशन कितना, 1,11,30,000 निकाला था। कैसा किया था मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, आपका टोटल जो टर्नओवर है उसमें से आपने 3 महीने का माइनस किया था, जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था, 10 लाख रुपए जो टर्नओवर था, यहाँ लिख दूँ क्या, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर में से आपने 3 महीने का माइनस किया, और 3 महीने का कैसा, नेट ऑफ ट्रेंड, नेट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि ये जो है ये 10 लाख रुपए का ट्रेंड आपने माइनस करते हुए आपको वो पता चला था। यानी ये जो है 2.5 लाख रुपए यहाँ का, तो ये ब्लू वाले कलर का ही सेम पीरियड का वहाँ का कितना, तो ट्रेंड एडजस्ट करके आपको पता चला वो है 7,82,000। फिर 9 मंथ का जो है ये मिल गया, 9 मंथ में आपने 15% का ट्रेंड एडजस्ट किया, 2.5 लाख में ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड था, 9 + 2.5 आपका 11,20,000 आया था। याद है क्या ये लास्ट क्लास का कैलकुलेशन बेटा लोग। आई एम टेकिंग दिस एज इट इज ओवर हियर। वर्किंग नोट 1 के अंदर में पहला जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टर्नओवर का फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया आपका, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टर्नओवर, बॉडी में गया, यस और नो। वंस यू आर डन विथ कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टर्नओवर, सेकंड वर्किंग नोट क्या बनाओगे आप एनुअल टर्नओवर के बाद, स्टैंडर्ड टर्नओवर। सेकंड इसमें क्या बनाया आपने, स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर का डेफिनेशन ये हो गया। तो बेटा आंसर लिखते वक्त ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, आंसर लिखते वक्त ये सारी चीज़ें हमारे को ध्यान में लाकर ही लिखनी पड़ती है। क्या हो गया बेटा, the best part of using a laptop is that you don't have to write the same question and the same answer again and again ना, you can copy paste। व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाओ सर ये। चलो हो गया, स्टैंडर्ड टर्नओवर आ गया आपका 3 लाख, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना आ गया आपका 3 लाख, 11,50,000 का एनुअल टर्नओवर है, स्टैंडर्ड टर्नओवर है 3 लाख का। आई होप ये समझ में आया, ये हमने दोनों कैलकुलेशंस कैसे निकाले थे लास्ट क्लास में। दिव्या, चल, तेजस तेरे यस बोल दिया, व्हाट अबाउट यू वरद, याद है ना, लिखे हुए है वो आपके पास में, लास्ट क्लास में मैंने लिखने के लिए भी दिया, लिखने के लिए दिया था ना समय, कि नहीं दिया था। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका वर्किंग नोट 1। अब क्या करेंगे हम, विल स्टार्ट विथ स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, चल बेटा शुरू हो जा। स्टेप नंबर 1 क्या है, रिडक्शन इन
टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर, इसमें भी सबसे पहला ए पॉइंट स्टैंडर्ड टर्नओवर, था स्टैंडर्ड टर्नओवर वर्किंग नोट से निकालेंगे ना। मेरे एक सवाल का जवाब दे, ये जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है 3 लाख 9 लाख 3 लाख का, इसमें ट्रेंड एडजस्ट करना है कि दिस इज एडजस्टेड ट्रेंड है ना। 3 लाख रुपए जो ये एडजस्टेड ट्रेंड है ना, तो डायरेक्ट लिख दूँ 3 लाख चलेगा। इसमें से क्या करेंगे लेस, जिसको हम एक्चुअल टर्नओवर बोलते हैं ना, एक्चुअल टर्नओवर ऑन द डेट ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ डिसरप्शन, एक्चुअल टर्नओवर फॉर पीरियड ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्शन पीरियड का एक्चुअल टर्नओवर बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्स ड्यूरिंग 1/4/2002 से लेके 30/3/2002 तक 87,500 है ना। 87,500 माइनस कर तो बेटा कितना होगा रिडक्शन इन टर्नओवर, उसको 2,12,500 बोलते, 21 नहीं। मोबाइल नंबर नहीं है नालायकों, में इतनी बार समझा चुका हूँ आपको। 2,12,500 होगा, कितना हो जाएगा ये 2,12,500 बॉडी के अंदर गया ये रिडक्शन इन टर्नओवर। स्टेप नंबर 2 एडजस्टेड जीपी, स्टेप नंबर 2 क्या निकालोगे अभी आप, एडजस्टेड जीपी। अच्छा एडजस्टेड जीपी निकालने का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में ना 50,000, नेट प्रॉफिट हो गया 50,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड कितने हैं 50,000 प्लस टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना हो जाएगा आपका 10 लाख इंटू 100 कितना आने वाला है बेटा बोल। बट एडजस्टेड जीपी इज इक्वल टू 10% में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, ट्रेंड है ना 10, डिक्रीजिंग ट्रेंड है जीपी के अंदर में 5% का, तो 5% माइनस कर दोगे तो योर आंसर विल बी 5%। डन, एडजस्टेड जीपी निकल गया। वंस यू गॉट एडजस्टेड जीपी, वंस यू गॉट एडजस्टेड जीपी, अगला क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या निकलेगा अभी बोलो, तेजस तेरा कैमरा क्यों बंद है। अच्छा तो प्रेफरेबली मैंने तेरे को बोला ना नेट अपग्रेड कर ले करके, तेरा नेट प्लान बंद कर दे अभी कैमरा। एडजस्टेड जीबी के बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या रहती है, लोअर ऑफ 3, लोअर ऑफ 3 में क्या क्या रहेगा, सबसे पहला एक्चुअल एक्सपेंस या एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, कितना है बेटा आपने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए कितना खर्चा किया है, ये ना एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर इज 60,000। ठीक है, बी पॉइंट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर, जिसका फॉर्मूला क्या था एक्चुअल कॉस्ट इनटू क्या है फॉर्मूला एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड जीपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चल बेटा कितना हो जाना है ये 60,000 इंटू 1,15,000, कहाँ से लाया 1,15,000, एनुअल टर्नओवर 1 लाख नहीं है वैसे 11,50,000 है। एनुअल टर्नओवर हमने निकाला था ना वर्किंग नोट 1 से, याद है क्या, 11,50,000 कितना हो जाएगा ये 11,50,000 इंटू 5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11,50,000 इंटू 5% प्लस इंश्योर्ड, इंश्योर्ड नहीं
अनइंश्योर्ड लेना है ना हमको, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बेटा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड तो 50 है ये पता है, इंश्योर्ड 50 है ये पता है, तो टोटल चार्जेस कितने थे बेटा, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस? 180 कहाँ से लाया? एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड फाइनेंस एक्सपेंस आर फिक्स्ड, तो 80 प्लस 1 कर दूं यहाँ पे। देख मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। पेन काम क्यों नहीं कर रहा? कितना हो जाएगा? 80,000। बेटा कैसा करोगे? एडमिन एक्सपेंसेस है 80,000 और फाइनेंस एक्सपेंसेस है, ये है ना स्टैंडिंग चार्जेस है, स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस, तो 80,000 और 1 लाख। तो यहाँ लिख दो क्या? 80,000 प्लस 1 लाख। अच्छा 80 प्लस 1 जो है आपकी जानकारी के लिए लिख देना, ये एडमिन है और ये फाइनेंस है, ये ऐसा नीचे में ब्रैकेट में लिख देना। 80 और माइनस माइनस इंश्योर्ड कितना है आपका? 50,000, 50,000 माइनस कर लेना, ये इंश्योर्ड है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे क्या मिल जाएगा आपको? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बॉडी में क्या आया था? थम्स अप दे दो। 1,50,000 आया, यानी कितना आएगा? इसको सॉल्व कर। मैंने क्या गलत लिखा? अच्छा 11,50,000 का 5%, 11 लाख कितना आता है वो? 57,500 डिवाइडेड बाय 57,500 प्लस 1,30,000 है क्या वो? अरे ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, बराबर है ना ये? हाँ डायरेक्ट आंसर बता दो अब, इतना एक। हाँ 18,400 करूँ आप पे विश्वास? अप्रॉक्स आता है शायद ना, कुछ राउंड ऑफ करना पड़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आ गया बराबर। एक एग्जैक्ट आता है, मॉड्यूल में अप्रॉक्स लिखा हुआ है, पर ठीक है वो सही है, 18,400 ही आता है। सी, सी पॉइंट में क्या लिखेगा आपका? आपका रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू एडजस्टेड जीपी, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, अवॉइडेड लिखना मत भूलना हाँ, इनटू एडजस्टेड जीपी। अच्छा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप मान लोगे ना जितना भी आपका टर्नओवर इंडेमनिटी पीरियड में हुआ है, जितना भी टर्नओवर आपका इंडेमनिटी पीरियड में हुआ है वही अवॉइडेड है। 87,500 को ही बेस लेके सॉल्व कर दोगे ना आप? नहीं हुआ रहता, एक भी सेल नहीं हुआ रहता अगर खर्चा नहीं किया रहता तो। 87,500 इंटू 5%, एडजस्टेड जीपी 5% है, निकाल कितना होता है? 4,375 एंड द लोअर ऑफ ऑल अबव विल बी, यही है ना लोअर? लिख देना यहाँ पे, लोअर ऑफ अबव 3 इज अलाउड, अबव 3 दैट इज 4,375 इज अलाउड। बॉडी में क्या? 16 मार्क का क्वेश्चन है बेटा जो आप सॉल्व कर रहे हो, स्टॉक और लॉस, इजी है। अभी मैं समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, एग्जाम में कैसा हमारा हाथ फास्ट चल सकता है ना। स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा बेटा बोल? हाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसा करोगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट बोल, लॉस ऑफ प्रॉफिट इसका फॉर्मूला है ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इन रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले क्या निकाल लोगे? इन रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर, इन रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर, इसका फॉर्मूला, इसका क्या करना पड़ता है? रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी।
रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी। बोल दो रिडक्शन इन टर्नओवर स्टेप नंबर 1 2,12,500 और 5%। 2,12,500 इंटू 5%। बेटा कर कितना होता है 2,12,500 इंटू 5? 10,625। विश्वास रखे आप पे। 10,625। इसमें क्या कर दोगे ऐड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये कहाँ से लेके आया हमने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 3,4375 लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं लिख के छोड़ देता हूँ लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नील। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट? बेटा ऐड करना है ना रे ये। स्टेप नंबर 3 क्लेम। स्टेप नंबर 5 क्लेम। क्लेम के लिए पहले तो ये देखना है इंश्योरेबल सम कितना है, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे ना इंश्योरेबल सम। और इंश्योरेबल सम का फॉर्मूला क्या है? हाँ, एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी। एनुअल टर्नओवर इज 11,50,000। मेरे को याद हो गया एक्चुअली, आप जाओ तो ऊपर आकर देख सकते हो ये ना एनुअल टर्नओवर 11,50,000 निकाला था ना हमने। एडजस्टेड जीपी 5% है। कर 11,50,000 इंटू 5% कितना होता है 57,500। बी पॉइंट पॉलिसी कितने की निकाली तूने? पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितने की है तेरी? 1,00,000 की है। तो तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या सफिशिएंट कवर? तो क्लेम sufficient cover is there, therefore claim is equal to 15,000 है ना। claim is equal to loss of profit that is 15,000। ठीक है बेटा, ये हो जाने के बाद एक चीज ध्यान रखना, इतना आंसर लिखने के बाद आपने समरी लिख देना नीचे। समरी मतलब जिसके अंदर में कंक्लूजन वगैरह आंसर वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहला समरी में क्या लिख दोगे? लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे इसको जो बोलोगे ना आप, इसको समरी ऑफ क्लेम बोलना। दो चीज पूछा था ना अपने को क्वेश्चन में, समरी ऑफ क्लेम में। समरी ऑफ क्लेम में सबसे पहला लॉस ऑफ प्रॉफिट, नहीं लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम तो आपने 15,000 कंक्लूड कर लिया। लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम ऊपर से जाकर देख ले। लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कितना था? 2,60,000। ठीक है, ये कितना है आपका? 2,60,000। तो बेटा टोटल मार लेना 2,60,000 प्लस 15,000, टोटल क्लेम कितने का मिलने वाला आपको? 2,75,000। इतने का चेक इंश्योरेंस कंपनी साइन करके हाथ के हाथ में थमा देंगी, बात खत्म, पैसा आ जाओ। मजा आया? है 16 मार्क वाला फील आया क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद? 16 मार्क का आएगा, दो चीज़ है तो 12 से 16 मार्क का क्वेश्चन है ये कम से कम। 3 पेज पे 3 पेज सर? अबे तो क्या बीकॉम का पेपर है क्या? पेज के हिसाब से आंसर दे रही इंस्टीट्यूट, नाला है। अभी हुआ मेरी वाइफ का भी एलएलबी के फाइनल सेम के पेपर थे 6 सेम के, तो कॉलेज में लिख के देना था। इनने बढ़िया अपने सीए के दिमाग के हिसाब से पेपर लिख दी, सेक्शन वेक्शन बेयर टैक्स वेयर, घर पे ही तो बैठ के लिखना था। तो उनने बेयर टैक्स वेयर टैक्स उठा के बढ़िया एकदम, पहले बेयर टैक्स फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर फ्लो चार्ट में एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह उसने बराबर अच्छा लिखी। बट क्या होता है ऐसा लिखो तो क्या होता है, 5 क्वेश्चन थे 100 मार्क के, 20-20 मार्क के, 80 मार्क के, 20-20 मार्क के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब ऐसा लिखा तो उसने क्या, बेयर टैक्स रहता है कितना बड़ा, उसका एक्सप्लेनेशन कितना जाएगा, तो हार्डली 5-5 6-6 पेज में आंसर खत्म हो गया। इतनी पतली सी बुकलेट बनी। पेपर सबमिट करने गई वो, कॉलेज वाले क्या बोलते, इतना सही लिखे क्या? बोले अरे उसने बेटर तरीके से लिखा, नहीं इतना सही लिखे क्या? बोले थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता, बोले 3 मार्क का 1 पेज रहता, बोले
घर जब ऐसा ऐसा इनका बोलना था तो जाने तो, जो भी पेज भरना जरूरी है। बचपन में हम जब ये करते थे एम कॉम बी कॉम वगैरह जब करते थे, बी कॉम वगैरह जब हमारा होता था, तो एक जोक चलता था, नागपुर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बड़ा सा कॉन्फ्रेंस टेबल है, उसके अंदर में लाकर ऐसे पेपर उड़ाए जाते हैं। अब जिसका पेपर भारी रहेगा वो टेबल पे गिरेगा, हल्के पेपर बाहर गिरेंगे, समझ रहे हो ना? तो जिसका पेपर टेबल पे रह गया वो पास, जिसके पेपर नीचे गिर गए वो फेल। तो सप्लीमेंट अटैच करो बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट अटैच करो, पेपर भारी बनना चाहिए। हंस, नहीं मिलते? कित कितने पेजेस की रहती है? हाँ, 250? अबे 40 हमारे टाइम पे भी मिलती थी, 38 पेज की, जिसमें पहला 2 पेज जो रहता था वो तो वही रहता था। 38 या 34 पेज की सप्लीमेंट रहती, यानी वो रहती थी, 36 पेज रहते थे शायद, 2 पेज उसके वो रहते थे, 34 पेज लिखने को मिलते थे। क्या 4 ही पेज तो बड़ा है? 40 पेज की मिल रही ना, बोल रहे? नहीं जाना। दूसरी सप्लीमेंट भी पूरी भर भर के लिख चुका हूँ मैं एग्जाम में, बताऊँ आपको? इतना लिखा है हमने 3 घंटे में भर भर के। पूरे पेज भरा। यही एटीट्यूड कर दिया इंस्टीट्यूट ने, भरा पेज, बोले क्या वर्ड वापर रहे लोग, पेज भरा। क्लास चला आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 11 हम बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 पे। मैंने प्रॉब्लम नंबर 12 भी होमवर्क दिया था, किया है क्या सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 12? ये तो बहुत ही इजी था प्रॉब्लम नंबर 12, काय को पूछे सर आपने, वो भी आखिरी में काय को डाले, ऐसा ही है ना? हाँ या ना? चल, क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? अच्छा अच्छा, भाई जरूरत है। चलो एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 12 हम करते हैं सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 12 हम करते हैं सॉल्व। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू लुक इनटू इट। तो अब एक काम करो, शी मतलब माय वाइफ। तो एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 12 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 12 किया है क्या? एक ही जन है हमारे बीच में। ये दिव्या इधर उधर देख रही, नालायक। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग दिखाऊं मैं? रिकॉर्डिंग दिखाऊं मैं? ऐसी बातें कर रहा तू, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डेड है मेरे पास। जज साहब, ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा बोलूं, झगड़ू मैं यहाँ पे तेरे साथ? तो प्रॉब्लम नंबर 12, मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। आज के लिए हम एक होमवर्क मार्क करेंगे इसको, 12 को। एज वेल एज प्रॉब्लम नंबर 11 एक बार बढ़िया जाना, घर पे ट्राई करके आना। कितना समझता, जितना आता है वो। टॉर्च और मशाल याद है ना? बंदर और मशाल याद है ना? जितना आता है उतना तो चल, बाद में रास्ता दिखाएंगे ना। स्टेप, जितने स्टेप तू निकाल सकता है उतना तो निकाल। चल मैं एक बार, अच्छा ठीक है, ठीक है, करके लेके आना, करके लेके आना। हम करते हैं उसमें, ठीक है, कल बात करते हैं। कॉस्टिंग है कॉस्टिंग है। थोड़ा आता हूँ, दवा दवा पानी दे के उनको, ठीक है। डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी उनके लिए, क्या है करना है वगैरह, तो हम बात करते हैं। चलो बाय बेटा, बाय।